बिहार में कम से कम ऐसा ज्ञान न दें कि उनको भारी पड़ जाए। बाबा से पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू का खून लाल होता है, मुसलमान का खून उजला होता है? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम से चलकर जब पटना पहुंचे, कल तरेत पाली मठ में हनुमंत कथा की शुरुआत हुई। उस दौरान बागेश्वर बाबा ने बड़ी बात कह दी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर एक बार फिर से कह दिया कि बस ऐलान होना बाकी है। भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, ऐलान जल्द होगा। अब ऐसे में इस बात पर सियासत गर्मा गई है और जो सियासतदान हैं वो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए, आरजेडी ने और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने, तेजस्वी यादव की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी ने खुलकर विरोध कर दिया है। भारत में तो मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, क्या सभी का खून लाल नहीं है? इसके अलावा बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं बाबा बागेश्वर, ये भी आरोप लगाया गया है। क्या कुछ कर रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता विजय यादव? जरा सुनिए। देखिए, हम सभी धर्म गुरुओं का, धर्म ग्रंथों का, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सब लोगों को ये अच्छी तरह पता है ये हिंदुस्तान है, इसका नाम ही इस देश का हिंदुस्तान है। लेकिन जो लोग ये संविधान से अपने को ऊपर समझ रहे हैं, नियम कानून कायदा तोड़कर और संवैधानिक बातें कर रहे हैं, तो उनको अपने ज्ञान को सुधार लेना चाहिए। ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से, ना कि किसी बीजेपी के और आरएसएस के नियम कानून से। लेकिन कोई धर्मगुरु, कथावाचक अगर राजनीतिक बातें करने लगे, गैर संवैधानिक बातें करने लगे, तो उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बिहार की धरती है, लोकतंत्र की जननी है, बुद्ध की धरती है, महात्मा गांधी की कर्मभूमि है। इसलिए बिहार में कम से कम ऐसा ज्ञान न दें कि उनको भारी पड़ जाए। सबको पता है अच्छी तरह से कौन किस एजेंडे के तहत आए हुए हैं। हम लोग सभी देवी देवताओं का, भगवान को मानते हैं। हम लोग किसी से भी बड़े सनातनी हैं। अब तो जो लोग इस तरह का असंवैधानिक बातें कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उनको तो सबसे पहले वो सोचना चाहिए, कर्नाटका चुनाव का परिणाम देखना चाहिए। अब तो कोई बाबा अगर भगवान बजरंगबली को ही चुनौती देने लगे, भगवान बजरंगबली ने संजीवनी कर्नाटका में बीजेपी को नहीं दिया, इसका मतलब है कि भगवान बजरंगबली वहाँ नाराज हो गए। वो भाषा जो भगवान को, बजरंगबली को भी स्वीकार नहीं, वो कोई बाबा बोल रहा है तो उसे जनता को कैसे स्वीकार हो सकता है? पटना के धरती पे बागेश्वर बाबा को हार्दिक स्वागत है। बिहार की जनता उनको स्वागत कर रही है, करेगी। लेकिन देखिए, बागेश्वर बाबा अपने कथा में जो बात बोल रहे हैं, जो बिहार के जनता को भय था कि बाबा कहीं आकर ऊंच नीच का, जात पात का या भेदभाव जो करने जा रहे हिंदू मुस्लिम का, वो कहीं पैदा नहीं उत्पन्न कर दे, तो वही देखने को मिला। बाबा का जो अभी प्रवचन का जो आया है, उसमें कहते बाबा कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। कि सबसे पहले तो मैं भाजपा के विशिष्ट नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि आप संविधान बदल दें कि फिर से हिंदू राष्ट्र बने। आप मुसलमानों को इस देश से अलग कर दें, सिखों को अलग कर दें, ईसाइयों को अलग कर दें, तब आपका देश हिंदू प्रधान हो सकता है। इसका मतलब कि आने वाला समय में आप देश का भी बंटवारा एक बार फिर से करना चाहते हैं। मैं उन बाबा से पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू का खून लाल होता है, मुसलमान का खून उजला होता है, सिख का खून हरा होता है? देखिए, सबका एक ही माता पिता के हम लोग संतान हैं, लेकिन इस प्रकार भेदभाव जो आप बांटने का काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। दोनों ही प्रवक्ताओं की बात को हमने आपको सुनाया है। देखिए, पार्टीज़ ने, अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने बाबा बागेश्वर की इस बात को लोक लिया है और इससे बखेड़ा खड़ा हो गया है, विवाद शुरू हो गया। और ये बढ़ता हुआ विवाद आगे कहाँ तक जाएगा, आगे और कितनी प्रतिक्रियाएं आएंगी इस पर निकल के, कह पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन बाबा बागेश्वर ने जो बिहार का कह दिया है, इससे विवाद खड़ा हो गया है, बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। क्या भारत में सिर्फ हिंदू रहेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा? आप खुद सोचिए, क्या सही है बाबा बागेश्वर की बातें? कितने हद तक लोगों को ये स्वीकार है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।